बाप ने बड़े बेटे अपने पढ़ाए, 2 बेटे थे, बहुत पढ़ाई लिखाई, और पढ़ा लिखा करके विदेश में वो शिफ्ट हो गई, विदेश में रहने लगे। जब विदेश में रहने लगे, माँ की तबीयत खराब हुई तो बेटे फोन भी नहीं करते ज्यादा। एक दिन बाप ने फोन किया कि माँ की ज्यादा तबीयत खराब है, जरा आ जाओ लाला। बड़े बेटे को फोन किया तो बड़े बेटे ने अनदेखा कर दिया। 2-4 दिन बाद माँ खत्म हो गई तो बाप ने फिर छोटे बेटे को फोन किया कि लाला तुम्हारी माँ खत्म हो गई है, घर आ जाओ, मुखाग्नि देनी है। छोटे बेटे ने बड़े भाई को फोन किया कि माँ मर गई है, जाना तो पड़ेगा, मजबूरी है, मैं काम में बहुत व्यस्त हूं, आप चले जाते। बड़ा बोला मैं ज्यादा ही व्यस्त हूं, तुझे जाना है तो तू चला जा। छोटा बेटा जैसे तैसे वहां से पहुंचा। जाकर के जब बाप ने देखा तो माँ का शरीर रखा था मृतक। बाप इधर उधर देख रहा है, छोटे बेटे को देख के बोले बड़ा वाला नहीं आया। छोटे बेटे ने जवाब दिया, पिताजी बड़े वाले भैया ने ये बोल दिया कि आज माँ मरी है तो तू चला जा, कल जब बाप मरेगा तो मैं चला जाऊंगा। अभी हम बहुत बिजी हैं, तो बाप जब मरेगा तो मैं टाइम निकाल के चला जाऊंगा, एक मरा तो तू चला जा। बाप अंदर गया, अंदर जाकर के पिता ने फांसी लगाई। उससे पहले एक नोट एक कागज में लिख दिया कि बेटा अपने बड़े भाई से कह देना कि क्यों बार बार परेशान रहेगा, एक बार में दोनों को समेट के चला जा, बड़ा भाई आने की उसको जरूरत नहीं है। तो मैं निवेदन करती हूं आप बेटों को खूब पढ़ाइए, पुत्रों में संस्कार भी डालते रहिए, ताकि बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले जाएं, फिर माँ बाप की उनको खबर भी न हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। माँ बाप जब बोझ लगने लगे औलाद को तो फिर बड़ी बुरी दशा होती है माँ बाप की। यहां भैया 1-2 दिन ना आए, 1-2 महीना ना आए, 6 महीना है गए। राजा उत्तानपाद को चेहरा मैया सुनीति ने ना देखो। महलों में सुरुचि सुशोभित है, रुच के सब साज सजाती है, रानी सुनीत अट्टे पर चिड़िया और काग उड़ाती है। बंधुओं ऐसी दशा। रात्रि के 12 बजे निकली घर से और विचार किया कि इस जीने से तो मर जाना अच्छा है, जो पति का चेहरा नहीं देख पा रही हूं। रास्ते में एक जंगल में पहुंची जहां एक सर्प जहां रहते हैं, जिसको बामी बोलते हैं, उसके पास खड़ी हो गई। तो पायलों की आवाज जब सर्प ने सुनी तो बाहर निकल के आया। आंखों में आसान और सही खेत बंजर पड़े, कहा रची भगवान। मैया बोली बाबा ना वर्षा थोड़ी भई, ना कहूं गो किसान, खेत बीज ओढ़ तो नहीं सुनिए संत सुजान। कोई पुत्र नहीं है इसलिए मरने आ गई, लौट जा। बोले जीवित नहीं जाऊंगी बाबा। बाबा नारद बोले अगर मैं कह दूं कि पुत्र हो जाएगा तो तू लौट जाएगी। मैया पहले तो हंसी और फिर खूब रोई। नाथ अब पता चलो कि संत भी झूठ बोलने लगे। बाबा नारद क्रोध में बोले अरे ओ लड़की, तुझे पता भी है भगवान ने अपने लिए कहा है कि मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, पर संत बचन पत्थर की। संत का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि पुत्र हो जाएगा। तो मैया ने एक बात कही कि नाथ बेटा कैसे होगा, क्यों? मोए 6 महीना गए बीत, पिया की सूरत लख नहीं पाई रे बाबा। ए बिना पति के ओ बाबा मेरे पूत हो न को नहीं रे।
जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजर से काली मेरे दादा, कौन काजर से काली। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, काली काजर से काली मेरे दादा, काली काजर से काली। बोले कहां से पुत्र होगा, पति का चेहरा नहीं देखा। बाबा नारद बोले आज लौट जा, और 9 महीना के बाद अगर बेटा पैदा न होवे तो ये कुआं कहीं नहीं चला जाएगा, इसी कुएं में आकर के गिर पड़ना में रोकने नहीं आऊंगा, आज लौट जा। नारम ज्ञानम ददात इति नारदा, जिसकी बात कभी रद्द न जाती हो वो ही होता है नारद। ये बाबा नारद बड़े अलग महात्मा थे। एक समय एक राजा देवताओं की सभा में जा रहे थे, जिनका नाम था सुबंत। अब सुकंत राजा जा रहे थे तो बाबा नारद रास्ते में मिल गए। बोले कहां जा रहे हो राजा? बोले कहीं नहीं, देवताओं की सभा लगी हुई है, उस सभा में जा रहे, हम भी थोड़ा बैठ लेंगे, साधु संत महात्मा बैठे हैं। बाबा नारद बोले कि जा रहे हो, जाओ जाओ, अच्छी बात है, ज्ञान लेना। प्रणाम किया, आगे बढ़े सुकंत। सुनो सुनो, बोले जी, वो तुम जाओगे? अरे बोले हाँ जा ही रहे महाराज। बोले तुम आप विश्वामित्र जी मिलेंगे। तो बाबा नारद बोले हमारे कहने से उनको प्रणाम मत करना। बोले क्यों? बोले मत करना तो मत करना। वो ठीक है, नहीं करूंगा। अब विश्वामित्र ठहरे क्रोधी महात्मा। सुकंत गए, उन्होंने सबको प्रणाम किया, सबके ऋणबंधन किए, लेकिन राजा सुकंत को, वो विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। जो विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया, क्रोध में विश्वामित्र राजा सुकंत तो लौट आए सीधे महाराज राम जी के पास। लक्ष्मण जी पहरे पे खड़े थे, राम जी विश्राम कर रहे थे। राम कहां है? विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। विश्वामित्र बोले जब राजा सोता है तो यही हाल होता है, जगाओ उनको। बोले अच्छा विश्राम करने। बोले नहीं अभी जगाओ, अभी। तेज आवाज सुनी तो राम जी बाहर आई। प्रणाम करता हूं नाथ, क्या बात है, क्या सेवा है, आदेश करिए। क्रोध में आग बबूला। जवाब दिया विश्वामित्र ने कि हे राम, तुम्हारी प्रजा में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हमारी नहीं सुनते। राम जी बोले महाराज गुरुवर एक बार बताइए, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका मैं उस सिर को काट करके आपके चरणों में रख दूंगा। बताइए कौन है वो? बोले राजा सुकंत है वो। राम जी बोले चिंता ना करो प्रभु, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, मैं उसको आपके चरणों में लाके रख दूंगा, मार दूंगा। अब जैसे ही जब बात सुनी कि मार दूंगा, ये खबर सुकंत जी को पता चली। अब सुकंत जी दौड़ रहे, भाग रहे, दौड़ रहे, भाग रहे। अब बाबा नारद को ढूंढ रहे, सो पे बाबा नारद को मिलना ही रहे। पहले तो बिना ढूंढे मिल गए, अब ढूंढे से नहीं मिल रहे। अब जैसे ही आगे बढ़े सो बैठ के रो रहे सुकंत। सो बाबा नारद आए, बोले क्या हो गया? बोले महाराज अब हम मर जाएंगे। बाबा नारद बोले मरना तो सबको ही है, तुम क्या अलग से मरोगे? अरे बोले नहीं महाराज, अब हाँ हमें राम जी मार देंगे। भगवान वो बाबा नारद बोले ये तो और अच्छी बात है, राम जी मारेंगे तो सदगति प्राप्त होगी, मर जाओ।
अरे बोले नहीं महाराज, वो विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं किया, इसलिए क्रोध में वो मार देंगे। बाबा नारद बोले ज्यादा परेशान है तो एक काम करो, वो सामने पर्वत है, उसकी गुफा में आप प्रवेश कर जाओ। वहां कौन रहता है? मैया अंजना। मैया अंजना के पास जब सुकंत पहुंचे, बाबा नारद ने सारा किया सीधे चले जाओ, शाम को हनुमान जी आएंगे। तो मैया अंजना ने बाहर रोने की आवाज सुनी तो बाहर निकल के आई। क्या हुआ? कौन है आप? मैया मैं मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अरे बोले कौन मार देगा? बोले विश्वामित्र मार देंगे मुझे, विश्वामित्र। बोले आओ अंदर आओ। अंदर प्रवेश करवा लिया। हनुमान जी शाम को आए। मैया सुस्त है, उदास बैठी। क्या हुआ माँ? बोल क्या बात है? बोले कुछ मत पूछो, एक बेचारा सीधा साधा भोला भाला राजा हमारे पास आया, वो बहुत परेशान है, उसको कह रहे कि मार देंगे। कौन मार देगा? बोले पहले आप वचन भरो कि उसको बचाओगे। हनुमान जी बोले माँ, मैं अपने राम जी के, अपने प्रभु के चरणों की सौगंध खाता हूं कि मैं उसको बचाऊंगा। सो इस सुकंत आगे आए गए। बोले हाँ अब आप बताओ आपको कौन मारेगा? सुकंत बोले राम जी मारेंगे। हनुमान जी बोले हमारे प्रभु और तुम्हें मारेंगे? तुम तो कह रहे थे विश्वामित्र मारेंगे। पर नहीं, वो मरवाना चाहते, राम जी मारना चाहते।